हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी 5वीं कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है, उसका जो पद्यांश 3 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो पद्यांश 3 में कवि ने जो अपने परमात्मा से जो बिछुड़ने का या वियोग के जो दंड है उसका उन्होंने वर्णन किया है। इसके साथ ही कवि ने उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहा है भी अपने आशीर्वाद रूपी प्रकाश को समय से हटाने के लिए उन्होंने ईश्वर को कहा है। इसके साथ साथ ही इस पद्यांश के माध्यम से प्रमुख रूप से हमें यह प्रेरणा दी गई है कि हमें अपने जीवन में जो आने वाले पल हैं उनको क्या है स्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आरंभ करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। तो इन 2 लाइनों में क्या कहा गया है, इसमें इन पंक्तियों में कवि ने अपने परमात्मा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं भी हम कि भी क्या है, कवि कहता है भी मैं अपने जीवन में क्या है भी अंधकार अहंकार या गर्व के भाव में आकर आपको किसको यानी उस असीम सत्ता को या ईश्वर को भूल गया था। और अब कवि कहता है भी सचमुच मुझे दंड दो और आप मुझे क्या है भी इस तरह आपको भूल जाने की जो दंड है या जो सजा है वो कवि कहता है भी मैं उस सजा को पाना चाहता हूं। फिर इसके लिए वो क्या सजा, कौन सी सजा की बात कहते हैं, दक्षिणी दूरवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं झेलू मैं उसी में नहालू मैं। अब वो इस सजा के बारे में बताते हैं कि मैं उस सजा को क्या है भी कौन सी सजा है वो मैं पाना चाहता हूं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार यानी जो दक्षिण ध्रुव पर जो गहरा अंधकार है, अमावस्या यानी जो काली रात है, शरीर पर चेहरे पर अंतर यानी हृदय में, पालू में झेलू में उसी में नहलू में, झेलू में सहन करूं। तो इन 3 लाइनों में जो कवि हैं वो क्या कहते हैं भी, कवि कहते हैं भी मैं इस भूल की जो सजा पाना चाहता हूं वो कौन सी सजा है। तो कवि कहता है भी मैं समय के लिए जो दक्षिणी ध्रुव होता है उस पर जो रात्रि होती है, जो अंधकार में रात्रि होती है, उस रात्रि के समान जो फैलने वाला अंधकार है उस अंधकार की तरह मैं सजा पाना चाहता हूं, क्योंकि जो दक्षिण ध्रुव है उस पर जो रात होती है, अमावस्या की रात, वो बहुत ही गहन अंधकार वाली होती है। तो कवि कहता है भी मैं उस दक्षिणी ध्रुव पर जो अमावस्या की जो काली रात है उस काली रात की क्या है अंधकार जैसी सजा पाना चाहता हूं। और कवि कहता है भी मैं शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं झेलू मैं उसी में नहालू मैं। तो कवि यहां कहते हैं भी मैं क्या है उस अंधकार को अपने शरीर पर, चेहरे पर और मेरे हृदय में क्या है झेलना चाहता हूं। झेलू मैं उसी में नहालू, और उसी में क्या है उस झेलने के साथ साथ उस अंधकार को अपने हृदय में मैं उसके साथ साथ मैं उसमें नहाना भी चाहता हूं। आगे वो कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ या छाया हुआ, रहने का रमणीय, रमणीय का अर्थ है सुंदर, यह उजेला, उजेला रोशनी या प्रकाश अब सहा नहीं जाता है, सहन नहीं होता है, नहीं सहा जाता है, अब सहन नहीं होता है। तो इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है भी, कवि सोचता है भी जो उसका वर्तमान जीवन है, कवि अपने जीवन के बारे में यहाँ कह रहा है भी, कवि कह रहा है भी मेरा जो वर्तमान जीवन है उस ईश्वर के यानी उस असीम सत्ता के जो प्रेम है या उसका जो स्नेह है उससे पूर्ण रूप से आच्छादित है,
उससे पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। फिर कवि कहता है भी अब उस असीम सत्ता का या ईश्वरीय प्रेम का यह उजाला, कवि कहता है भी रहने का यह उजाला, रमणीय यह उजाला अब, यानी जो उस प्रेम का उजाला है वो बड़ा ही, कवि कहता है भी बड़ा ही रमणीय है, बड़ा ही मनोहर है, बड़ा ही आकर्षक है, परंतु अब यही उजेला का है अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। परंतु प्रभु का ये जो उजाला है वो मेरे लिए अब क्या है, सहा नहीं जाता है, मेरे लिए असहनीय बन गया है भी मैं अब उसे क्या है, नहीं सहा जाता है, मैं उसे अब सहन नहीं कर सकता। आगे, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ममता के बादल यानी ममता रूपी बादल, यहां रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, मंडराती कोमलता, यहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंडराती कोमलता, तो मंडराती का अर्थ है जो फैलती हुई जो कोमलता है, भीतर पिराती है, पिराती का अर्थ है पीड़ा पहुंचाती है, कमजोर और अक्षम, अक्षम का अर्थ है कमजोर या जो योग्य न हो। अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती है यानी पीड़ा के कारण हाथ पैर मारना, छटपटाना, पीड़ा के कारण हाथ पैर मारना, छाती को भविष्यता, भविष्यता का अर्थ है भविष्य की जो आशंका है वो मुझे डराती है, बहलाती बहलाती है, मेरे मन को क्या है, प्रसन्न करती है, प्रसन्न करती है, सहलाती है, मेरी पीड़ा को कम करती है। आत्मीयता अपनापन अब क्या है, बर्दाश्त नहीं होता, अब सहन नहीं होता। तो कवि यहां क्या कहते हैं भी जो उस असीम सत्ता है या जो ईश्वर है, उस ईश्वर की जो ममता रूपी जो बादल हैं वो कवि कहता है भी मेरे मन में छाई हुई हैं, मेरे मन के चारों ओर क्या है वो मंडरा रही हैं, भीतर पिराती है, और वही क्या है जो ममता रूपी बादल हैं, ईश्वर के जो ममता रूपी बादल हैं वो मुझे क्या है पीड़ित करती हैं, मेरे हृदय को पीड़ित करती हैं। और अब हृदय को, मेरे हृदय को पीड़ित करने के कारण क्या है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। तो अब इस तरह कवि कहता है भी मेरे हृदय के पीड़ित होने के कारण अब मेरी जो आत्मा है वो क्या है, कमजोर अर्थात दुर्बल और अक्षम अयोग्य हो गई है आत्मा यह, मेरी जो आत्मा है। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो यहां कवि कहता है भी जो भविष्य की जो आशंका है, यानी जो भविष्य की जो आशंका है वो कवि कहता है भी उस भविष्य की आशंका के कारण या भविष्य के बारे में सोच सोचकर जो मेरी छाती है वो छटपटा रही है, यानी मेरी जो छाती है वो छटपटा रही है, किसके कारण, जो भविष्य की जो आशंकाएं हैं उसके बारे में सोच सोचकर। फिर वो कहते हैं बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तब कवि कहता है कि उस प्रियतम की जो ममता है वो कवि कहता है कि वो मेरे मन को बहलाती है, यानी मेरे हृदय को प्रसन्न करती है, मेरी सहलाती है यानी मेरी पीड़ा को क्या है कम करती है, और आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और वो मेरे प्रति जो अपनापन है वो दिखाती है। और कवि कहते हैं भी इस तरह जो उस असीम सत्ता का जो अपनापन है वो मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। भाव यह है भी प्रमुख रूप से भी कवि ने जो अपने अहंकार की सजा है उसे पाकर क्या है, कवि जो अपने पाप है उनसे मुक्त होना चाहता है। आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न।
पहला प्रश्न है, कवि ने अपने प्रियतम से कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो भी जो कवि क्या है, भी अपने परमात्मा से वियोग का दंड चाहता है, बिछुड़ने का दंड चाहता है कि मैं आपसे बिछुड़ गया हूं, इसलिए आप मुझे दंड दें, उसकी सजा दें। और क्यों? क्योंकि जो प्रियतम के जो प्रेम और कोमलता है, उसने, कवि कहता है, भी मेरी आत्मा को कमजोर बना दिया है, अतः वह उसकी ममता को जो सहन करने में असमर्थ है। कवि किस रमणीय उजाले की बात कर रहा है जो उसके लिए असहनीय है? असहनीय यानी उसे सहन करने के लिए योग्य नहीं है। तो कवि किस रमणीय उजाले की बात कर रहा है? तो कवि क्या है, भी उस अनंत सत्ता का जो प्रेम ही है, जो प्रेम है, वही कवि के लिए क्या है, रमणीय उजाला है या सुंदर उजाला है, जिसे कवि अब सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए कवि क्या है, अब वियोग का दंड जो भोगना चाहता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, कवि की आत्मा कैसी हो गई है? आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कवि अपने भविष्य के प्रति आशंकित क्यों है? क्यों उसे चिंता सता रही है भविष्य की जो आशंका को बारे में सोच के? क्यों? क्योंकि अपराधी होने के कारण कवि कहता है भी उसकी जो आत्मा छाती है वो छटपटाती रहती है। कवि ने अपने प्रीतम को भूलने के दुख की तुलना किससे की है? तो कवि ने अपने प्रीतम को भूलने की जो दुख की तुलना है वो दक्षिणी ध्रुवी जो अंधकार अमावस्या होती है उसके साथ की है। कौन सी जो भावना है वो कवि को पीड़ा पहुंचाती है? तो जो ममता रूपी जो छाया है, ममता रूपी जो बादल रूपी छाया है उस असीम सत्ता की, वो कवि के मन में या मन में बादल के समान छाई हुई है, और यही भावना कवि को क्या है, पीड़ा पहुंचाती है, जिससे कवि क्या है, अब मुक्त होना चाहता है। आगे आपको इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है और भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि इस पद्यांश को अच्छी तरह इसकी व्याख्या को समझकर इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसके आपको उत्तर देने हैं।